महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में तुम आजकल के लोग आज की कहानी पे हो सकता है भरोसा न करो, मगर ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। मेरे पिताजी, जैसे तुम लोगों को पता ही है, तंत्र मंत्र में काफी दक्ष थे और उन्हीं के जीवन में घटी एक घटना है उनके गुरुदेव द्वारा एक व्यक्ति की पूर्व जन्म में घटित बातों से रक्षा की गई थी। वैसे सच भी है, इंसान का पूर्व जन्म कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। क्या जानते तो होगे तुम लोग पूर्व जन्म या रीइंकार्नेशन के बारे में? हाँ, बिल्कुल। इस पर तो बहुत सी बातें सुनी है। सुनी सुनाई बातों की बात मैं नहीं करता, ये तुम जानते हो। हाँ, आप तो हमेशा ही सच्ची बात करते हैं। किशोरी ने अपने स्वभाव अनुसार चिकुटी काटी। तुम्हारी बस इसी बात पर ना मेरा मन उचट जाता है तुम्हें कुछ बताने से। अरे आप उसकी बात क्यों सुन रहे हैं? आप बताइए, क्या बता रहे थे? देखो, इस संसार में मनुष्य जो कुछ करता है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ता है, वह चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। ठीक ऐसे ही हम तांत्रिक लोग बहुत सी शक्तियों का संचय करते हैं, मगर वास्तविकता यह है कि मनुष्य को अपनी मृत्यु से पहले उन शक्तियों को मुक्त कर देना चाहिए, मगर ये हो नहीं पाता है और वो शक्तियां उस आत्मा से बंधी रह जाती है। और अगर फिर उसे कभी मनुष्य जन्म मिले तो वो शक्ति एक बार फिर से उससे संपर्क करने का प्रयास करती है। अब ये तो मनुष्य के कर्म पर निर्भर है कि वो शक्तियां अच्छी है या बुरी। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, कई लोगों को प्रेत शक्तियां आदि सताती है, कुछ लोगों को बुरे और भयानक सपने आते हैं। इन सब का संबंध पिछले जन्म में पश की हुई उन शक्तियों से है जो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करती हैं। ऐसे ही कई सारे ज्योतिषियों को, मैं सबको सच्चा नहीं मानता, मगर कुछ एक ज्योतिषियों के पास ये भविष्य देखने की शक्ति होती है। ये भी पिछले जन्म में वश की हुई किसी अच्छी शक्ति का परिणाम होता है। इसके साथ ही कुछ लोगों को पूर्वाभास हो जाता है होने वाली किसी अच्छी या बुरी घटना का। ऐसा लगता है जैसे कोई आकर उन्हें बता जाता है। ये भी पूर्व जन्म में वश की हुई किसी शक्ति की मदद होती है। इस तरह से पूर्व जन्म की सारी ही चीजें हमारे साथ रह सकती है। तंत्र जगत में बहुत सी तरह की तंत्र साधनाएं की जाती है, जैसे बेताल साधना, कर्ण पिशाचिनी साधना, मातंगी साधना आदि, जिनसे देवी के स्वरूपों की मदद ली जाती है। इनमें सबसे भयानक है कर्ण पिशाचिनी साधना। हालांकि साधना यदि सफल हो जाए तो मनुष्य का जीवन बहुत ज्यादा सुखी हो जाता है
दूसरी ओर ये साधना बहुत ही खतरनाक और बहुत ही विराट होती है। इसमें मनुष्य को साध के रूप में अपने आप को चढ़ाना होता है, देवी की लालसा पूरी करनी होती है, और वो लालसा कोई ऐसी वैसी लालसा नहीं है, वो उसकी काम इच्छा होती है। और एक बार जो देवी से काम क्रीड़ा कर लेता है तो फिर उसका जीवन देवी के वश में हो जाता है। वो किसी और स्त्री के स्पर्श में नहीं आ सकता, और अगर ऐसा होता है तो फिर उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। वैसे कर्ण पिशाचिनी होती क्या है, मैंने पूछा। कर्ण पिशाचिनी देवी की योगिनियों में से 7वीं है। निम्न तंत्र मत में इनकी आराधना की जाती है। इन्हें कर्ण कोकी भी कहा जाता है। वैसे तो 3 दिन में भी कर्ण पिशाचिनी को वश में किया जा सकता है, मगर उसमें वास्तविक देवी के संपर्क नहीं होते। मिलता है कोई निम्न श्रेणी का आत्मा जो भविष्य तो बता देता है, मगर तो फिर कर्ण पिशाचिनी और ये प्रेत समान हुए। अभी सोना और पीतल एक जैसे होते हैं। वैसे तंत्र मत में सभी देवियों के वश में बहुत सारी उपदेवी, या दूसरे शब्दों में कहे तो अपदेवियां होती हैं। डाकिनी, हाकिनी, जोगिनी, इन सबको भी प्रसन्न करके काम किया जा सकता है, मगर देवी के वास्तविक रूप को प्रसन्न करने की बात ही अलग होती है। मां सरस्वती का तामसिक रूप है देवी मातंगी, और उनकी उपदेवी डामरी। कर्ण पिशाचिनी साधना करने वाला व्यक्ति त्रिकालदर्शी बन सकता है। वास्तविक कर्ण पिशाचिनी साधना 21 दिनों की होती है। बहुत कठिन और भयानक साधना है, क्योंकि साधना में बाधा पहुंचाने के लिए बहुत सी शक्तियां आती हैं। यहां तक कि साधना में सफल होने के बाद भी परीक्षा लेने के लिए प्रथमतः कुछ निम्न स्थिति की आत्माएं आकर परेशान करती हैं। वो देवी का रूप धरकर मन को भटकाती हैं, मगर साधक को इन सब बाधाओं को पार करना होता है। तब दर्शन होता है वास्तविक कर्ण पिशाचिनी देवी का। साधना करने के लिए साधक को अपनी रक्षा चक्र बनानी होती है। एक बड़े से गोले के अंदर उसे पूरे 21 दिन बिताने होते हैं, मगर परिस्थितियां इतनी विकट हो जाती हैं कि खाना और पानी की कमी होने लगती है। शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। ऐसे में साधक को अपना मल और मूत्र पी और खाकर जीवित रहना पड़ता है। आज के तुम लड़के ये सब करने की तो सोच भी नहीं सकते हो, मगर एक समय था जब सच्चे साधक इन सब बाधाओं को पार करके बाहर निकलते थे। पूर्णिमा गए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। चांद की रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो रही। कुछ देर पहले हुई बारिश से जंगल की पत्तियां भीगी हुई हैं, और उन्हीं पत्तियों से टकराकर चांद की रोशनी चारों ओर छिटक रही। पत्तियों से पानी की बूंदों के गिरने की आवाज आ रही। जंगल पूरी तरह से निशब्द है, सभ्यता से दूर, मगर अपनी ही सभ्यता में जीता हुआ। पूरी तरह से निशब्द भी नहीं कहा जा सकता। झींगुरों की आवाज जंगल को कंपायमान किए हुए। कहीं दूर सियारों के रोने की और कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही। पत्तियों पर सर सर करते हुए भारी कदम आगे बढ़े चले जा रहे। ये कदम है एक बलिष्ठ सुपुरुष, जिसके शरीर पर लाल रंग के पट्ट वस्त्र हैं।
हाथों में जलती हुई मशाल, आंखों में दृढ़ निश्चय। इसे ही साथ लेकर वो जंगल के इस वीराने में आगे बढ़ा चला जा रहा है। चलते चलते अचानक एक चमगादड़ सर के ऊपर से फड़फड़ाता हुआ निकल, मगर उस तरफ राहगीर का कोई भी ध्यान नहीं था। चारों ओर के विकट भयानक अंधकार में किसी मुसीबत के छुपे होने की संभावना थी, मगर वो संभावना भी राहगीर को किसी भी तरह से भयभीत नहीं कर रही थी, क्योंकि जो कुछ भी वो करने जा रहा था वो इससे भी ज्यादा मुश्किल और भयानक था। धीरे धीरे जंगल के घनत्व में कमी आने लगी। कुछ पेड़ पौधों के बीच से दूर रोशनी दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे राहगीर के कदम धीमे होने लगे। वो जाकर पहुंचा एक जगह पर, जहां पर सामने एक पुराना सा मंदिर था। मंदिर के ठीक सामने की कुछ जगह गोबर से लिपी गई थी। यहाँ पर दोनों तरफ बड़े बड़े मशाल जल रहे थे और मशाल की लाल रोशनी में उसने देखा एक वृद्ध खड़ा हुआ है जो किसी के इंतजार में है। राहगीर को देखकर वृद्ध उसके पास आए। राहगीर ने अपने हाथों में पकड़ी हुई मशाल एक तरफ रख दी और वृद्ध के पैरों पर साष्टांग नमस्कार करते हुए झुक गया। अरे बेटा विक्रमादित्य, क्या कर रहे हो? तुम इस देश के राजा हो। गुरु का स्थान तो सबसे ऊपर होता है गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देवताओं का स्थान इससे भी ऊंचा होता है विक्रमादित्य। मंदिर में भगवान के सामने किसी और को प्रणाम नहीं करना चाहिए, ये जान लो। मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। विक्रमादित्य इस राज्य के प्रबल सक्षम जमींदार है। इस समय जहां सभी जमींदार सुरा सुंदरी के रूप में मस्त रहते हैं, वहीं विक्रमादित्य इन सबसे पूरी तरह से अधूरे। विक्रमादित्य ब्राह्मण की संतान है, मगर स्वभाव से पूरी तरह से क्षत्रिय। उनके तलवार का लोहा दूर दूर के जमींदार और राजा तक मानते हैं, मगर विक्रमादित्य की एक ही इच्छा है, उन्हें त्रिकालदर्शी बनना है। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ उनके सामने स्पष्ट आकर खड़े हो जाने चाहिए। विक्रमादित्य इस दुनिया में दो ही लोगों के आगे झुकते हैं, एक अपनी मां कात्यायनी देवी और दूसरे अपने गुरु भैरवानंद। जो कुछ विक्रमादित्य करने जा रहा है वो बहुत ही कठिन है, मगर उसके चेहरे की दृढ़ता बता रही है कि वो अपने पथ पर चलने के लिए पूरी तरह से दृढ़ निश्चय है। शक्ति विस्तार के लिए विक्रमादित्य कुछ भी करने को तैयार है। इसका जो भी मूल्य देना हो देने को प्रस्तुत है। गुरु भैरवानंद इस बात में उनकी मदद अवश्य कर रहे हैं, मगर अपने पुत्र सदृश विक्रमादित्य के इस कार्य में वो बहुत ज्यादा भयभीत है। यही सोचकर वो बोल पड़े, बेटा विक्रमादित्य, एक बार और सोच लो। जो कुछ तुम करने जा रहे हो वो। गुरुदेव, मैं पूरी तरह से इस बात के लिए प्रस्तुत हूं। मुझे अपनी क्षमता का विस्तार करना है और इसके लिए मुझे भविष्य में क्या होने वाला है वो जानना है। मगर बेटा, अपने वंश की वृद्धि भी तो तुम्हारा एक कर्तव्य है। मुझे पता है गुरुदेव, और मैं वंश वृद्धि भी करूंगा और शक्तियां भी प्राप्त करूंगा। मैं जो कर रहा हूं वो कोई हट से नहीं कर रहा हूं, बहुत सोच समझ कर रहा हूं। मगर बेटा, ये भी सोच लो, प्रक्रिया बहुत कठिन है और छोटी सी भूल से तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। मैं जानता हूं गुरुदेव, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं हर परिस्थिति के लिए प्रस्तुत हूं। अचानक ही दूर फिर से सियारों की आवाज आने लगी। आसपास के पेड़ों से ठंडी हवा बह रही थी। मंदिर के ठीक पीछे विद्यावती नदी बहती है। वास्तव में
नाम की ही नदी है। असल में एक उपनदी है जिसकी धारा अत्यंत क्षीण बहती है। नदी के उस पार से शमशान में जल रही लाशों की बदबू भरी हवा वातावरण में फैल रही थी। सारी प्रकृति जैसे किसी बड़े अमंगल का निर्देश दे रही थी। नदी में स्नान करके अपने गुरु के सामने आकर खड़े हुए विक्रमादित्य आदेश करें गुरुदेव। आओ बेटा, पहले माता श्री से आशीर्वाद ले ले। गुरुदेव, जंगल के इस हिस्से में कोई मंदिर भी है ये तो पता ही नहीं था। इस तरफ सामान्यतः लोग आते भी नहीं है और माँ का ये प्रतिरूप आज तक मैंने नहीं देखा। बेटा, ये तंत्र मत की माता की स्वरूप है। इन्हें हम गुच्छ काली के नाम से जानते हैं। माँ बगलामुखी ने राक्षसों से इस संसार को मुक्त करने के लिए अपने अंश से कुछ देवियों को प्रकट किया था, जिनमें माँ काली, माँ तारा, माँ कामाक्षी, माँ जाम्बिनी, भैरवी, मातंगी, गुच्छ काली जैसे कुछ देवियों का एक वाहिनी तैयार किया और राक्षसों का संहार किया था। माँ गुच्छ काली घर में नहीं पूजी जाती हैं। माँ अति गुप्त तांत्रिक मत में पूजी जाती हैं। माँ के वश में बहुत सारी देवियां हैं जो निम्न डामर तंत्र की प्रतिष्ठापित देवियां कही जाती हैं और जो अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। ये राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकती हैं। तो फिर बेटा एक बार और सोच लो, क्या तुम सचमुच इस राह पर चलना चाहते हो? इसके बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और फिर तुम कभी भी उसे दोबारा बदल नहीं पाओगे। मैं सब कुछ सोचकर ही इस राह पर बढ़ा हूं गुरुदेव। मैं दृढ़ निश्चय हूं। पूजा उपासना की समाप्ति पर भैरवानंद विक्रमादित्य को लेकर चले आगे जंगल की ओर। मशाल की रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगी और दो मनुष्याकृतियां जंगल की गंभीरता में खो गई। मोहन फेयर कंपनी में इंजीनियर था। इस उम्र तक पहुंचकर भी विवाह से उसका दूर दूर तक नाता नहीं था। बहुत ही सीधा साधा और शर्मिला किस्म का लड़का था। इस समय जब उसके दोस्त अपनी पत्नियों और प्रेमिकाओं के साथ बिताए हुए अंतरंग पलों की बातें करते थे तो एक शर्माई हुई हंसी बस हंस जाता था। उसके दोस्त कहते थे, तू तो भाई साधु बनने के लिए पैदा हुआ है, बस साधुगिरी कर और भगवान का नाम जप। रूप और सौंदर्य का रसपान करना तेरे लिए नहीं है। अरे यार, मैं कौन सा चाहता हूं कि जिंदगी भर कंवारा रहूं, मगर किस्मत आए तब ना। यही कहकर मोहन अपने दोस्तों को चुप करा देता था, मगर अचानक ही उसके जीवन में प्रवेश हुआ सुनैना का। सुनैना एक दिन अचानक उसे एयरपोर्ट में मिली थी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते पहले तो दोनों में बहस हुई, मगर जब सुनैना को वास्तविक स्थिति का पता चला तो उसने सॉरी कहा था। सुनैना का सॉरी कहने का अंदाज मोहन को बहुत पसंद आया था। हालांकि दोनों के स्वभाव में काफी अंतर था। एक और जहां मोहन सीधा सादा शर्मीला सा था तो सुनैना तेज तर्रार, अपनी हर बात हर भावना को स्पष्ट कहने वाली साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी। मगर फिर भी दोनों के बीच एक संपर्क चलने लगा और चलते चलते विवाह तक पहुंच गए। आज शाम को दोनों की शादी थी, मगर जब से यह विवाह का संपर्क बनने लगा था, मोहन एक अनजाने डर से गुजर रहा था। हालांकि उसके दोस्तों ने बताया था कि इस तरह का डर शादी से पहले लगभग सभी लड़कों को होता है। अनजाने संपर्क में बनना, अपने जीवन में एक विपरीत लिंगी जीव का प्रवेश
जीवन की परिस्थितियां, स्वभाव, रहन सहन, आचरण, सब कुछ का बदल जाना लड़कों को बहुत ज्यादा चिंतित और डरा देता है। मगर मोहन के लिए सब कुछ नया तो न था। सुनैना के साथ पिछले 1.5 साल से रिलेशन में रहने के बाद वो शादी के बंधन में बंधने जा रहा था। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते समझते थे। ऐसे में ये अनजाना डर, ये तो सही नहीं। अचानक ही मोहन की दीदी कमरे में आई। अरे उठ, क्या कर रहा है? अपनी शादी के दिन को इतने देर तक सोता है? अरे भाई, आज तो तुझे नींद नहीं आनी चाहिए। देर रात तक सुनैना के साथ फोन पे गप्पे मारे होंगे। अरे आज के बाद तो जिंदगी भर साथ रहोगे, तुम लोगों को सब्र नहीं होता है क्या? अरे नहीं दीदी, बात नहीं की, रात को सिर बहुत भारी हो रहा है, इसलिए जल्दी सोने की कोशिश कर रहा था, मगर नींद नहीं आई, इसीलिए थोड़ी देर सोने देना यार। तभी अचानक उसके जीजा जी उसकी बहन को बुला कर ले गए। बहन के जाने के बाद भी मोहन को नींद न आई। अचानक ही जैसे पिछले कुछ समय में घटी हुई घटनाएं एक दूसरे से जुड़ने लगी। आज तक कभी उसने इन घटनाओं को इस तरह जोड़कर नहीं सोचा था। वो बिस्तर पर उठ बैठा। जनवरी के इस ठंड में भी उसके सिर पर बूंद बूंद पसीना आने लगा। कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहा। ये शादी उसके जीवन को सुखी बनाएगी या दुखी? मगर मोहन को यह नहीं पता था कि आज शाम को उसकी जिंदगी एक बहुत भयानक मोड़ पर जाने वाली है। वो अचानक सोचने लगा उन दिनों के बारे में। सुनैना से पहले भी उसकी जिंदगी में एक लड़की आई थी, रुचि। हालांकि रुचि से उसका अलग होना बिल्कुल असामान्य और अजीबोगरीब था। जब उसने सुनैना से इसके बारे में बात की थी तो सुनैना उसे बताया था कि यह उसका एक डर, एक फोबिया है। तो क्या वो मानसिक रोगी है? क्या कभी मैरिड लाइफ वो सामान्य तरह से नहीं जी सकेगा? क्या कभी किसी लड़की का उसके जीवन में प्रवेश होना उसके जीवन को शांति से नहीं रहने देगा? रुचि भी उसे बेहद प्यार करती थी। अब एक वैलेंटाइन डे के दिन जब हर प्रेमी प्रेमिका अपने जीवन को प्रेम से भरते हैं, उसके साथ जो कुछ हुआ था आज भी याद करके वो कांप उठता है। हालांकि किसी को बताने से सबने इस बात का मजाक ही उड़ाया, वो भी कहां मान पाया था इस बात को। मगर उस दिन उसने जो कुछ भी देखा था वो क्या था? दिन भर रुचि के साथ घूमने फिरने, पार्टी मनाने के बाद वो रुचि को घर छोड़ने गया। कार से उतरते हुए दोनों भावनाओं में बह गए और एक दूसरे की बाहों में समा गए। मोहन रुचि के नर्म और गर्म होठों पर अपने होंठ रखने ही वाला था। उसकी गर्म सांसों की खुशबू उसके अंदर समाती जा रही थी। रुचि भी उसे अपनी बाहों में भरकर अपने अंदर समा लेना चाहती थी कि अचानक मोहन चौंक उठा। उसने रुचि का सर अपने हाथों में ले रखा था कि अचानक उसके हाथों की उंगलियां जैसे रुचि की खोपड़ी के अंदर घुस गई थी। ओफ, ये क्या? वो चौंक उठा था। रुचि का सर एक इंसानी सर न होकर जैसे एक सड़ी हुई लाश के सर में बदल गया था और उस सड़े हुए सर में उसके उंगलियां समा गई थी। उसके बालों के बीच से अंदर मस्तिष्क का लिजीजा पदार्थ बह रहा था और वही मोहन के हाथों में लग रहा था। मोहन चौंक उठा था। कुछ देर पहले जिन नर्म और गर्म होठों को वो चूम रहा था, अब वो लिजीजे और सड़ी बदबू से भर चुके थे। मोहन ने तुरंत ही रुचि को अपने आप से अलग करने की कोशिश की, मगर ये क्या? रुचि उसे
छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। वो अपनी बाहों में उसे समाये हुई थी और इसके साथ ही एक भयानक हंसी उसके कानों में पड़ी। मोहन ने स्पष्ट देखा रुचि का चेहरा एक बहुत ही भयानक से चेहरे में बदल रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थी। मोहन चाहकर भी रुचि के पास नहीं छूट पा रहा था। किसी तरह से उसने रुचि को अपने से अलग किया, मगर उसका वो भयानक रूप आप भी वो देखकर सहम जा रहा था। उसके कानों में पड़ रही थी वही भयानक हंसी। मोहन परिस्थिति को देखकर अपने आप को संभाल न सका और वहीं बेहोश हो गया। आँख खुली तो मोहन ने अपने आप को रुचि के घर पर एक बिस्तर पर पाया। उसके चारों ओर रुचि और उसके घर वाले थे। रुचि अब बिल्कुल सामान्य थी, मगर कुछ देर पहले, इसके बाद धीरे धीरे मोहन ने रुचि को अवॉइड करना शुरू कर दिया और एक दिन ब्रेकअप। मगर आज उस घटना का उसे याद आना और उसके साथ ही पिछले कुछ दिनों में हुई परिस्थितियों को भी वो जोड़कर देखने लगा। सुनैना से संपर्क के करीब 3 महीने बाद एक दिन मोहन के घर पे कोई भी नहीं था। उस दिन वो और सुनैना दोनों साथ थे। वाइन की बोतल से वाइन डालकर दोनों पी रहे थे। वाइन का नशा धीरे धीरे दोनों में चढ़ रहा था। भविष्य के सुंदर सपने देखते हुए दोनों आपस में बातें कर रहे थे। कमरे में प्यारा सा गाना गूंज रहा था। मोहन का एक बहुत ही प्यारा डॉगी था जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। अचानक ही सुनैना बोल पड़ी, कुछ ही देर में जैकी हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाने वाला है। मोहन चौंक उठा था। अचानक सुनैना ये कैसी बातें कर रही। मगर तभी एक जोरदार रोने की आवाज से मोहन के कान झन्ना उठे। वो भागकर बाहर गया और देखकर चौंक पड़ा। अनजाने में ही न जाने कैसे जैकी घर के बाहर निकल गया था और सरकते जाती हुई कार के नीचे आ गया। मोहन का दिल जैसे फट पड़ा था। उसके प्यारे डॉगी की लाश उसकी आंखों के सामने सड़क पर पड़ी थी। मगर सबसे अजीब बात थी कि आखिर वो दरवाजा जिसे उसने खुद अपने हाथों से ताला लगाया था वो कैसे खुल गया। और सुनैना को ये कैसे पता चला कि उसने ये बात सुनैना को बताई तो सुनैना ने सिरे से ही बात नकार दी कि उसने कुछ भी कहा था। सुनैना ने उसे समझाया कि इसे बेहद प्यार और टेलीपैथी का संगम कहते हैं। शायद गलती से उसने बाहर का ताला खुला रख दिया था और जैकी पर आ रही मुसीबत उसे टेलीपैथी के माध्यम से ऐसी लगी जैसे सुनैना ने उसे बताया। मोहन ने काफी सोच विचार करने के बाद इस बात को सुनैना की दृष्टि से ही मान लिया। मगर इस घटना के करीब 1 महीने बाद एक दिन वो छत पर घूम रहा था। संडे का दिन था। सवेरे से ही आसमान में बादल छाए हुए, ठंडी हवा बह रही थी। मोहन का ये मौसम बेहद प्यारा था। छत पर कान में हेडफोन लगाए गाना सुनता हुआ वो घूम रहा था कि अचानक ऐसा लगा जैसे गाने की आवाज धीमी हो गई और एक महिला की आवाज उसके कानों में पड़ी, पिताजी पर बहुत मुसीबत आने वाली है। वो चौंक पड़ा। उसने तुरंत ही हेडफोन कानों से निकाला और फोन को चेक किया। नहीं, फोन में तो गाना ही बज रहा है। फिर मगर कुछ ही देर बाद अचानक उसका फोन घनघना उठा। कॉल पिताजी का था। हेलो पापा। जी, ये रामदेव जी के बेटे का नंबर है। जी, मैं उनका बेटा ही बोल रहा हूँ। आपके पापा सब्जी मार्केट आए थे। जी हाँ।
आप जल्दी अरविंद हॉस्पिटल आ जाइए। आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, उनके पैर की हड्डी टूट गई। चौंक पड़ा था मोहन। इसे वो क्या कहता? कुछ देर पहले एक आवाज ने उसे पापा पर आने वाली मुसीबत के बारे में बताया था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मोहन को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, मगर पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा था कि सुनैना से उसकी शादी का होना इन सभी घटनाओं से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। जंगल में इस जगह नदी के ठीक उस पार शमशान था। यहां पहुंचकर गुरु भैरवानंद बोले, बेटा विक्रम, यही तुम्हारी साधना स्थली है। अगले 21 दिन तुम्हें यहीं बिताने हैं। मैंने यहाँ पर तुम्हारे साधना के सभी आवश्यक चीजें रखवा दी हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा सा गोला बना हुआ था। गोले के अंदर एक छोटी सी कुटिया, पास ही एक छोटा सा तालाब और साधना के लिए चबूतरा बना था। कुटिया के अंदर अगले 21 दिनों तक तुम्हारी सभी आवश्यक वस्तुएं, भोजन इत्यादि रखवा दिया है। पास में उस तालाब से तुम्हें नहाने और पीने के पानी लेना है। अगले 21 दिन तुम्हें किसी भी परिस्थिति में इस गोले से बाहर नहीं आना है, अन्यथा बहुत मुसीबत हो सकती है। तुम्हें साधना मेरे नाम से ही शुरू करनी होगी। गुरु का स्मरण करके ही साधना करते हैं, मगर मैं यहां पर नहीं रह सकूंगा। मैं क्या, कोई भी नहीं रह सकेगा। अगले 21 दिन तुम्हें पूरी तरह से एकांतवास करना है, मगर एक बात ध्यान रखो, किसी भी तरह से साधना पूर्ण होने से पहले अगर खाना और पानी का अभाव होता है तो तुम्हें जीवित रहने के लिए अपना मलमूत्र खा और पीकर ही चलाना होगा। इसके लिए मानसिक रूप से प्रस्तुत रहना। साधना पूर्ण होने से पहले किसी भी तरह से अगर तुम इस गोले से बाहर आते हो तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम जिसे बुलाना चाहते हो वही तुम्हारी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। अपने मलमूत्र का भक्षण? हाँ बेटा, कर्ण पिशाचनी सबसे कठिन और भयानक साधना है, मगर अब तुम इसमें कदम बढ़ा ही रहे हो तो तुम्हें इन सारे अनुभवों से गुजरना होगा। विक्रमादित्य दृढ़ निश्चय होकर साधना प्रारंभ कर चुके थे, मगर उन्हें पता नहीं था कि शक्ति लाभ की इस लालसा के लिए उन्हें क्या बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अचानक ही झटके से नींद टूट गई मोहन की। शायद झपकी लग गई थी। तभी कानों में एक आवाज पड़ी। चौंकर उठ बैठा। नहीं, आसपास तो कोई भी नहीं था। तो फिर क्या सपना देख रहा था? तो पिछले कुछ समय से जिंदगी और सपना दोनों आपस में ऐसे मिल गए हैं कि उसे कोई समझ नहीं आ रहा। उसे याद आया उस दिन की घटना जब सगाई के लिए वो सुनैना के घर गया था। सगाई की रस्म पूरी होने के पश्चात दोनों सुनैना के घर की छत पर गए थे। वहां सुनैना के हाथों से तैयार टेरेस गार्डन बहुत ही सुंदरता था, जहां झूले में बैठकर दोनों भविष्य के मीठे सपनों में खोए हुए थे। तभी अचानक सुनैना की भाभी उसे किसी बात के लिए बुलाने आई। मोहन किसी भी हाल में इस प्यारे से अंतरंग क्षण को खोला नहीं चाहता था, मगर सुनैना का जाना जरूरी देखकर उसने कहा, जल्दी आना, आई एम वेटिंग। सुनैना ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर नीचे चली गई। सुनैना के जाने के बाद मोहन मोबाइल लेकर बिजी हो गया। तभी अचानक उसके नाक में आई खुशबू जैसे आसपास कहीं धूप चल रहा हो, जैसे मंदिर में खुशबू होती है धूप की। उसके साथ ही
फूलों की भी एक बहुत प्यारी सी खुशबू थी और साथ में थोड़ी सी एल्कोहल की खुशबू और मुर्दे के जले होने की बदबू। चौंक पड़ा था मोहन। ये कैसी कैसी विभ्रांति हो रही है। अपने आप को संभालने के लिए 2 बार सर झटका उसने, मगर उसके बाद जैसे ही मोबाइल से सिर उठाकर आसपास देखा वो चौंक पड़ा। ये क्या? मैं सुनैना के गार्डन में था। ये कहाँ आ गया मैं? चारों ओर जैसे काला रंग फैला हुआ है। अनंत आकाश की इस कालीमा में खड़ा हुआ है। यहाँ पर जमीन आसमान कुछ की भी समानता नहीं है, कुछ की भी अंतर नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना घनघोर अंधेरा है कि अपने हाथ तक नहीं दिखाई देते। अचानक ही सिर उठाकर उसने ऊपर की तरफ देखने की कोशिश की, मगर ये क्या? ऊपर चांद तारे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। यहां से निकलने के प्रयास में उसने आगे पांव बढ़ाने की कोशिश की, मगर ये क्या? वो जैसे एक जगह पे जम गया था। उसने गला फाड़ कर सुनैना को बुलाने की कोशिश की, मगर गले से जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। इस भयानक विकट परिस्थिति में गहरे अंधकार में अचानक ही उसे दिखाई दी कोई आकृति जैसे उसके सामने प्रकट हो रही। इस घने अंधकार में जहां उसे अपने हाथ तक नहीं दिख रहे थे, वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट दिखने लगी। कहीं से रोशनी का कोई अंश नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसके बाद भी कैसे वो उस आकृति को देख पा रहा था। सोचने के बाद भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो केवल एकटक उस आकृति की तरफ देखने लगा। वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। एक महिला की आकृति थी। अप्रतिम सुंदर शरीर की बनावट जैसे किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देने के लिए सक्षम है। स्वरूप जैसे स्वयं प्रभु है। अप्रतिम रूप से कमर मटकाती हुई वो उसकी ओर धीरे धीरे चली आ रही थी। घुटनों से नीचे तक लहराते काले बाल, अप्रतिम गोरा स्वरूप, आंखों में जैसे मोहिनी सी जादू। उसकी आंखों के उस अप्रतिम मोहिनी की उपेक्षा कर पाना किसी भी पुरुष के लिए सक्षम नहीं। जैसे साक्षात अप्सरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई है। शायद विश्वामित्र को भी यही स्वरूप दिखने मिला था। तभी उनकी अखंड ब्रह्मचर्य भी खंडित हो गया था। उस अप्रतिम सुंदर स्वरूप को देखकर मोहन कुछ पलों के लिए जैसे अपनी इस भयानक विकट परिस्थिति को भूल गया था। वो आकृति उसके पास आई और उसके कानों में कहने लगी, मैं आ रही हूँ मोहन, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुम सिर्फ मेरे होगे, बस मेरे। मोहन, अरे बात तो करो, जवाब तो दो, क्या हुआ? सुनैना के बुलाने से अचानक ही चौंक पड़ा था मोहन। ये क्या? कहाँ गया वो अंधेरा? कहाँ गई वो सुंदर महिला? ये क्या हुआ? अरे कब से पूछ रही हूँ, चाय लोगे या कॉफी? भाभी पूछ रही हैं। हाँ, क्या कहा तुमने? हाँ, कॉफी दे सकती हो। क्या हुआ? खड़े खड़े सो रहे थे क्या? मोहन को समझ में नहीं आया वो सुनैना को बात बताया नहीं, मगर थोड़ा बहुत सोचकर उसने सारी बात सुनैना को बता दी। सुनैना बोली, तुम क्या समझ रहे हो? ये सब बोलकर तुम मुझे जेलस फील करवाओगे? मोहन को समझ में आ गया ये
बात आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। शायद सुनैना उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही और उसे भी यही लगा कि शायद वो सो गया था और सपना देख रहा था। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही एक दोस्त के घर गेट टुगेदर पार्टी में दोनों गए थे। मोहन को वैसे भी भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, इसलिए कुछ देर में ही वो बोर हो गया और उनके घर की छत पर चला गया। वहां जाकर सिगरेट जलाकर कश मारने लगा। तभी अचानक सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आवाज सुनकर वो चौंक गया। सुनैना को सिगरेट पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मोहन मन ही मन थोड़ा सा खींच उठा। ओहो, थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं रह सकता क्या? जल्दी जल्दी सिगरेट का कस लगाकर उसने सिगरेट पास ही में फेंक दिया, मगर सीढ़ियों में आ रही लाइट दीवार पर पड़ रही थी, जिससे एक परछाई दीवार पर उभर रही थी, जिसे देखकर समझ में आ रहा था कि जो भी ऊपर आ रही है वो सुनैना नहीं है। शाल बिल्कुल उस दिन रात जैसे उसने नारी मूर्ति देखी थी। सिर पर से बाल भी ठीक वैसी घुटनों तक। हवा में एक मदमाती गंध सी भर गई थी। मोहन तेज कदमों से चलकर सीढ़ियों तक आया, मगर ये क्या, यहां तो कोई भी नहीं था। वो तेजी से चलकर सीढ़ियों से नीचे उतर आया। उसे समझ में आ गया कि शायद पहली बार और कम मात्रा में अल्कोहल पीने की आदत की वजह से आज थोड़ी ज्यादा हो गई। मोहन अभी नहीं विचारों में खोया हुआ था कि अचानक उसके जीजा जी की आवाज उसके कानों में पड़ी। अरे अरे चलो भाई, है रोस्ट करने से पहले मैरिनेट तो किया जाएगा कि नहीं? हाँ, क्या मतलब? अरे हल्दी की रस्म करनी है कि नहीं? जल्दी चलो, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मोहन हल्दी की रस्म से निपटा। घर में चारों ओर हंसी मजाक खुशी का माहौल था। अब लड़की वालों के घर हल्दी ले जाने की बारी थी। घर के लोग निकल ही रहे थे कि अचानक एक काली एम्बेसडर कार घर के अंदर प्रविष्ट हुई। ये कार मोहन की बहुत पहचानी हुई थी। ये कार थी उनके नाना जी की। अब वैसे ये उनकी दादी के सगे भाई नहीं थे, मगर उनके गुरु भाई थे। मगर वो उन्हें अपने सगे भाई जैसा ही मानती थी। मोहन की मां के लिए वो मामा की तरह थे। बड़े अद्भुत व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। नाम आचार्य कृपाशंकर। कॉलेज में एस्ट्रोनॉमी पढ़ाते थे, मगर वंश परंपरा अनुसार तंत्र मंत्र आदि में प्रबुद्ध और सिद्ध थे। सबका अभिवादन की तरफ ध्यान न देते हुए उन्होंने सीधा मोहन के मां और पिताजी से कहा, तुम लोग मेरे साथ जरा अंदर चलो, बहुत जरूरी बात करनी है। उनको कमरे में ले गए। मोहन बाहर सब लोगों के साथ ही आश्चर्यचकित खड़ा था। थोड़ी देर बाद सब लोग बाहर आए। मोहन की मां और पिता के चेहरे पर गंभीरता के निशान स्पष्ट थे, जिसे देखकर मोहन थोड़ा सा भयभीत हुआ। शंकराचार्य बोले, मोहन बेटा, तुम जरा मेरे साथ अंदर आओ।